सभी गुरु प्यारी साध संगत जी को प्रेम सागर यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन। साध संगत जी, बाबा जी हमें इस साखी के माध्यम से बताते हैं कि हम अपने बच्चों में संस्कार कैसे डाल सकते हैं। साध संगत जी, वीडियो को पूरा देखिए ताकि सभी सत्संगियों को पता चल सके हम अपने बच्चों में संस्कार कैसे डाल सकते हैं। साध संगत जी, बाबा जी की साखी कुछ इस तरह है। जब एक शख्स लगभग 45 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी का सर्वनाश हो गया था। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी, परंतु उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि पुत्र के रूप में पत्नी की दी हुई भेंट मेरे पास है, इसके साथ पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। साध संगत जी, पुत्र जब वयस्क हुआ तो पूरा कारोबार पुत्र के हवाले कर दिया। स्वयं कभी अपने को कभी दोस्तों के साथ ऑफिस में बैठकर समय व्यतीत करने लगे। पुत्र की शादी के बाद वो और अधिक निश्चित हो गए। पूरा घर बहू को सौंप दिया। पुत्र की शादी के लगभग 1 वर्ष बाद दोपहर में खाना खा रहे थे। पुत्र भी लंच करने ऑफिस से आ गया था और हाथ मुंह धोकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था। साध संगत जी, उसने सुना कि पिताजी ने बहू से खाना खाने के साथ दही मांगा और बहू ने जवाब दिया कि आज घर में दही उपलब्ध नहीं है। खाना खाकर पिताजी ऑफिस चले गए। साध संगत जी, थोड़ी देर बाद पुत्र अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा। खाने में प्याला भरा हुआ दही भी था। पुत्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खाना खाकर स्वयं भी ऑफिस चला गया। साध संगत जी, कुछ दिन बाद पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, पापा आज आपको कोर्ट चलना है, आज आपका विवाह होने जा रहा है। पिता ने आश्चर्य से पुत्र की तरफ देखा और कहा, बेटा मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुझे इतना स्नेह देता हूँ कि शायद तुझे भी माँ की ज़रूरत नहीं है, फिर दूसरा विवाह क्यों मेरा। साध संगत जी, पुत्र ने कहा, पिताजी ना तो मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ और ना आपके लिए पत्नी, मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतजाम कर रहा हूँ। साध संगत जी, कल से मैं किराए के मकान में आपकी बहू के साथ रहूँगा तथा आपके ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह वेतन लूँगा ताकि आपकी बहू को दही की कीमत पता चल सके। साध संगत जी, माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो हम उनके लिए आधार कार्ड क्यों नहीं बन सकते। साध संगत जी, ये थी बाबा जी की साखी, जिसमें इस साखी के माध्यम से बाबा जी हमें बताते हैं कि हम बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डाल सकते हैं ताकि वो नैतिक इंसान बने। साध संगत जी, बाबा जी एक उदाहरण के तौर पर हमें बताते हैं कि ये सब तभी हो सकता है जैसे कि जब हम कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो दुकानदार हमें डमी पीस दिखाता है और उस हैंडसेट की सारी खूबियां हमें बताता है। जब हम अपनी पसंद का हैंडसेट मोबाइल ले लेते हैं तो शुरू में उसे चलाने में थोड़ी परेशानी होती है, पर धीरे धीरे हम उसके सारे फंक्शंस समझ जाते हैं और बड़ी आसानी से उसका उपयोग करने लग जाते हैं। साध संगत जी, दुकानदार ने हमें सिर्फ उसके फंक्शंस और खूबियाँ बताई थी, पर जब हम उसे घर पर लेकर आए और हर रोज़ थोड़े थोड़े फंक्शन को समझा तो उसे चलाने में माहिर हो गए। ठीक वैसे ही सत्संग, सेवा आदि उस डमी पीस जैसे और नामदान असली मोबाइल जैसा। साध संगत जी, जब हमें नामदान मिल जाए और हम घर पर आकर उसका हर रोज़ नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे अपने मुकाम को हासिल ही कर लेंगे और उसके हम अधिकारी बन जाएंगे। पर यह संभव कब हो सकता है? जब हम हर रोज़ नियमित रूप से मन लगाकर अभ्यास करेंगे। तो साध संगत जी, ये थी बाबा जी की साखी, जिसमें बाबा जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार, नैतिक संस्कार कैसे डाल सकते हैं ताकि वो जीवन का सामना आसानी से, खूबी से कर सकें और ईमानदारी से अपना काम समाज में सेवा भावना के साथ आगे बढ़ें। साध संगत जी, प्रेम सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ आप तक
पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।